हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 से ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो लास्ट क्लास में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके मेन पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए थे। ब्लड के बारे में बात कर लिया था, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली थी, ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर ली थी। इसके बाद हम लोगों ने हर्ट को देखा था कि हर्ट में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर इसलिए होते हैं ताकि ब्लड की इंटरमिक्सिंग ना हो। सो उससे आगे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हार्ट बीट के बारे में देखते हैं। हार्ट बीट, जो दिल धड़कता है। द मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिन्यूसली एज इट पंप्स एज द ब्लड इन द आर्टरी। जो आपकी हार्ट की मसल्स हैं वो क्या करती हैं? वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। हमने बात की थी कि 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो जो आपके चैम्बर्स हैं ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये ब्लड को आगे की तरफ पुश करेंगे। तो जो आपका हार्ट है वो मसल्स से मिलके बना है और उन मसल्स को कार्डिक मसल्स कहते हैं, कार्डिक टिश्यू से मिलके बनता है। सो जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने पे वो ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स में जाता है, फिर वो क्या करती हैं? रिलैक्स करती हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो जो ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है आपका हार्ट, इसी को हार्ट बीट कहा जाता है। द स्टेटोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक स्टेटोस्कोप है, ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज टू लिसन टू द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन। इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स किसी भी पर्सन की हार्ट बीट को सुनने के लिए कि क्या वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही। आपने आम तौर पर इसको डॉक्टर के नेक में देखा होगा, वो इसका यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। इट एम्पलीफाइज, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना। अदरवाइज जो हार्ट बीट की साउंड है वो कम होती है, तो ये जो डिवाइस है ये हार्ट बीट की साउंड को एम्पलीफाई कर देता है ताकि डॉक्टर उसको अच्छे से सुन सके और पेशेंट की कंडीशन का पता लगा सके। इट कंटेन्स 2 ईयर पीस। यहाँ पे क्या है जी? आपके 2 ईयर पीस प्रेजेंट हैं। अ ट्यूब दैट कनेक्ट देम टू द चेस्ट पीस। एक ट्यूब है जो उसको चेस्ट पीस के साथ कनेक्ट करती है और इस चेस्ट पीस को कहाँ लगाया जाता है? पेशेंट की चेस्ट या बैक के ऊपर लगाया जाता है। इसके फ्रंट एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? एक डायाफ्राम, सेंसिटिव डायाफ्राम प्रेजेंट होता है जो साउंड को क्या करता है? रिसीव करता है। डू ऑल एनिमल पोजेसिस ए सर्कुलेटरी सिस्टम? जैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या सभी एनिमल्स की बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नो, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पंजेस डू नॉट पोजेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है जी? ये बहुत ही छोटे एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जी ये, तो बहुत छोटे हैं। एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स पानी में रहने वाले जानवर। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स होने की वजह से जो वाटर है जब इनकी बॉडी में से क्रॉस करता है, क्या करता है? वाटर इनकी बॉडी में से क्रॉस करता है। दिस इज हाउ ए हाइड्रा लुक्स लाइक। जब इनकी बॉडी में से वो वाटर क्रॉस करता है तो ये वाटर को क्या कर लेते हैं? फिल्टर कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी फूड है उसको अपनी बॉडी में रख लेते हैं और जो नॉर्मल वाटर है उसको पास ऑन होने देते हैं अपनी बॉडी के अंदर से। इसी प्रकार से जो वेस्ट है उसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं और वो पानी वेस्ट को बॉडी से बाहर ले जाता है, इसलिए इनकी बॉडी के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। दीज एनिमल्स लिव इन वाटर एंड हेंस गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एज इट एंटर्स देयर बॉडी। और जैसे ही वाटर इनकी बॉडी में एंटर करेगा वो उस वाटर से अपना फूड और ऑक्सीजन ले लेंगे और जब इनकी बॉडी से वाटर बाहर निकलेगा तब ये उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल्स को निकाल देंगे। सो इसीलिए इनको किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। सो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, द सेल्स इन एनिमल्स रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमने बात की जो फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ था? एब्जॉर्ब हुआ था, वहाँ से ब्लड के थ्रू सभी बॉडी सेल्स तक गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में एब्जॉर्ब हुई थी और वहाँ से ब्लड के थ्रू कहाँ गई? सभी सेल्स तक गई। अब सेल के अंदर फूड और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। जो ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये नेचर में कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं।
तो दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक एंड हेंस दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए इनको बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिससे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, अ पेयर ऑफ किडनी होती है, 2 किडनी होती हैं जो बीन शेप होती हैं। यूरेटर होता है जो किडनी को किससे कनेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने का काम करता है। और यूरिथ्रा दैट इज द ओपनिंग ऑफ योर यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर आप वेना केवा, ऑर्टा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन देख सकते हैं। ये ब्लड को लेके किडनी में आती हैं और फिर ब्लड को फिल्टर होने के बाद किडनी से लेके जाती हैं। सो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा इज देयर। सबके फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे अभी। जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो एक्सक्रीशन। वो सभी ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन करने में मदद करते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से, आपके किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स हैं एंड यूरिथ्रा है। देयर आर 2 ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज प्रेजेंट इन द बॉडी। पेयर है, पेयर का मतलब क्या होता है, 2। तो हमारी बॉडी में कितनी किडनी प्रेजेंट है, 2 किडनी प्रेजेंट है। किडनी के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो अनवांटेड सब्सटेंस को क्या करती हैं, फिल्टर आउट करती हैं। और फिर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है। मींस यूरिन के अंदर, बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो आपके यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो किडनीज का काम है ब्लड को फिल्टर करना, क्योंकि ब्लड ही वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो कहाँ प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है। और उस फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम क्या है, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं उसको, नेफ्रॉन कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में देखेंगे। देन इज योर यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज इज स्टोर्ड इन अ ब्लैडर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ है किडनी में वो कहाँ स्टोर होएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। अब आप याद रख सकते हैं कि फुटबॉल के अंदर भी क्या आता है, ब्लैडर आता है। जो पहले फुटबॉल आती थी उसके अंदर ब्लैडर आता था, जैसे साइकिल के अंदर ट्यूब होती है। तो जैसे ही आप उसके अंदर कुछ भी हवा वगैरह डालते हैं तो वो फूल जाता है। इसी प्रकार से यूरिनरी ब्लैडर भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा जैसे उसके अंदर यूरिन आता है वो भी फूलने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर यूरिन आके स्टोर हुआ है। और जब बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में तो हमें एक अर्ज महसूस होती है कि वी हैव टू यूरिनेट, और फिर हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं। यूरेटर्स, दीज आर 2 ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी किडनी को कनेक्ट करता है, किससे, यूरिनरी ब्लैडर से, क्योंकि किडनी में यूरिन बना है और यूरिन स्टोर कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। तो कौन लेके जाएगा, यूरेटर लेके जाएगा। दे अलाउ पासेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। लास्ट इज यूरिथ्रा। इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब। मस्कुलर ट्यूब है थ्रू विच द यूरिन कम्स आउट ऑफ द बॉडी, और इसी के थ्रू बॉडी से बाहर यूरिन निकलता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट टाइप का वेस्ट क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन के अंदर दैट इज यूरिया। हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या है, यूरिया है। और जो आपका यूरिन है उसकी कंपोजिशन क्या है कि उसके अंदर 2.5% यूरिया प्रेजेंट होता है, 95% वाटर प्रेजेंट होता है और 2.5% अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो मेन प्रोडक्ट आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है वो है यूरिया। इसी तरीके से जो वेस्ट केमिकल्स हैं वो रिमूव होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कितना वाटर अवेलेबल है उसके बेस पे अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं और अलग अलग तरीके से रिमूव होते हैं। जैसे फिश और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये एक्सक्रीट करते हैं क्या, अमोनिया। जैसे ह्यूमन में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया, ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, अमोनिया। ठीक है जी। बर्ड, स्नेक, लिजर्ड जो छोटे इंसेक्ट और रेप्टाइल्स वगैरह हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसके ऊपर एक वाइट कलर होता है। आपने देखा होगा उनके
जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर वाइट कलर आपको देखने को मिलेगा, और ये वाइट कलर किस वजह से है? यूरिक एसिड की वजह से है। तो इंसान यूरिया की फॉर्म में अपना वेस्ट रिमूव करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया की फॉर्म में, और जो छोटे इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज वेस्ट आर अ पार्ट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नेक्स्ट इज योर डायलिसिस। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की जो किडनी है वो इन्फेक्शन की वजह से, डिजीज़ की वजह से ख़राब हो जाती है, तो ब्लड को फिल्टर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्लड को फिल्टर नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करना पड़ता है ताकि वो अपने ब्लड को क्या कर सके? प्यूरिफाई कर सके पीरियडिकली, समय समय पर। ठीक है जी, इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। और आर्टिफिशियल किडनी की सहायता से जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है, इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। They have to do so in case of kidney failure in which kidneys of a person are unable to perform their function due to an infection or injury. इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से यदि किडनी ख़राब हो गई हैं तो ऐसे लोगों को किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? आर्टिफिशियल किडनी का। और आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। सो हाउ डज स्वेट यूज़फुल टू अस? जो स्वेट आता है, हमें स्वेटिंग होती है, वो हमें यूज़फुल क्यों है? स्वेट कंटेन्स वाटर, स्वेट के अंदर वाटर और सॉल्ट होते हैं, हेंस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो कुछ वेस्ट हमारा स्वेट के फॉर्म में भी निकल जाता है, पसीने की फॉर्म में। ऑल्सो एज द स्वेट इवेपरेट्स फ्रॉम आवर स्किन, और जब भी स्वेट हमारी स्किन के ऊपर से इवेपरेट होता है वो हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपरेट हो जाता है, और हमें कैसा फील होता है? ठंडा फील होता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर डेज। आपने नोटिस किया होगा कि आपको गर्मियों के दिन में क्लासरूम में अगर फ़ैन चल रहा है तो भी आपको गर्मी लगती है, लेकिन जब आप प्लेग्राउंड से वापस आते हैं, गेम्स पीरियड से वापस आते हैं, तो उसी फ़ैन के नीचे आपको ठंडक लगती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वेट। और जब स्वेट इवेपरेट होते हैं, सिर्फ स्वेट नहीं, जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस पे से इवेपरेट होती है तो वो कूलिंग कॉज करती है, क्योंकि वो उस सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है इवेपरेट होने के लिए, और इस वजह से वो जगह क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ स्वेट हेल्प्स अस इन टू वेज। एक तो है आपका क्या कि आपकी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करता है, और दूसरा आपको ठंडा रखने में मदद करता है। सो एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। प्लांट भी, हमको पता है कि प्लांट रूट के थ्रू क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो वाटर कहाँ चाहिए? लीव्स में चाहिए। क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। और जो फूड बना है वो कहाँ बना है? आपके लीव्स में बना है, लेकिन फूड तो पूरी बॉडी को चाहिए, रूट को भी चाहिए, तो वाटर को ऊपर जाना पड़ता है और फूड को सभी डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी में जैसा वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ऐसा वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। कोई हर्ट वगैरह जैसी चीज़, पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होती है। वो कुछ मैकेनिकल फिनोमिनास का इस्तेमाल करके ऐसा करते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स द इसेंशियल मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट की रूट हैं वो सॉयल के कांटेक्ट में होती हैं, और सॉयल के बीच में एयर भी ट्रैप्ड होती है और वाटर भी ट्रैप्ड होता है। तो प्लांट की जो रूट हैं उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। और ये रूट हेयर वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट्स क्या करते हैं? मेनली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल उस वाटर के अंदर ही डिजॉल्व होते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। द रूट्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन देम विच आर नॉन एज रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वाटर और मिनरल क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। इसीलिए रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। From the roots, the water and minerals are transported to other parts of the plant through special kind of tissues called vascular tissue. तो प्लांट बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू के दो टाइप हैं, एक है आपका जाइलम और एक है आपका फ्लोएम। तो जो जाइलम है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वेयर एज फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड।
सो जो रूट ने वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए हैं अब उनको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है प्लांट के, किसकी सहायता से, वेस्कुलर टिश्यू की सहायता से। उसके अंदर भी एक स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू है दैट इज नॉन एज जाइलम। जाइलम इज ए वेस्कुलर टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन द प्लांट। जो आपका जाइलम है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द रूट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू जाइलम। जो रूट सेल हैं, रूट के जो सेल्स हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको जाइलम को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ताकि जाइलम उसको फर्दर आगे कैरी कर सके। जाइलम कैरीज इट टू अदर पार्ट्स यूनिडायरेक्शनली विदाउट यूजेज ऑफ एनर्जी। किसी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। यूनिडायरेक्शनली मतलब हमेशा वो जाइलम ऊपर की तरफ ही पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, कभी नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि पानी की ज़रूरत ऊपर होती है और पूरा प्लांट रूट से ऊपर होता है, इसलिए जाइलम सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सब्सटेंस को भेज सकते हैं, दैट इज़ द अपवर्ड डायरेक्शन। Second vascular tissue is your phloem that transports the food produced by the leaves। जो leaves ने food produce किया है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, phloem का होता है। To all parts of the plant, प्लांट के सभी पार्ट्स तक। इसलिए ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। यूनी मतलब एक डायरेक्शन, बाई मतलब दोनों डायरेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। वाटर के ट्रांसपोर्ट में जाइलम एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एंड द प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। जो फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। हेयर यू कैन सी जाइलम एंड फ्लोएम। जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और इसके अंदर जो सिंक रूट सेल्स हैं, रूट्स के सिंक सेल्स हैं, वहाँ से वाटर कहाँ आ रहा है, आपके जाइलम में आ रहा है और यहाँ से ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेशन करता है सुक्रोज का सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर। देन इज योर ट्रांसपीरेशन। वाटर का जो लॉस होता है प्लांट की लीव से या किसी भी एरियल पार्ट से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। समटाइम्स नॉट ऑल द वाटर दैट प्लांट एब्जॉर्ब इज यूज्ड बाय देम। हमें पता है कि प्लांट वाटर का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, लेकिन हर बार सारा का सारा पानी फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं होता है। हेंस दे नीड टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर इन दैम। तो इसीलिए उनको अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को निकालना पड़ता है। तो जो ये लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट में, इट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है, इन विच द वाटर इवेपरेट्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। हम सब ने पढ़ा था गार्ड सेल्स होते हैं, ऐसे बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं सेंटर वाले को, इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमेटा और इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब गैस के एक्सचेंज के लिए ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इस दौरान जो इनके ऊपर सनलाइट गिरती है उसकी वजह से इनमें प्रेजेंट वाटर क्या होता है, इवेपरेट हो जाता है। तो इससे वाटर का लॉस होता है और दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। Stomata are tiny pores present on the leaves that allow the movement of gases। गैसेस की मूवमेंट होती है एंड वाटर थ्रू देम और वाटर उनसे इवेपरेट हो जाता है। तो जो लॉस ऑफ वाटर है प्लांट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू, दैट इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन है वो हेल्प करता है किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एज द वाटर फ्रॉम द लीव्स इवेपरेट, जैसे ही पानी लीव्स के ऊपर से इवेपरेट होता है ये एक सक्शन क्रिएट करता है। जैसे हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं, ऐसे ही जब वाटर इवेपरेट होगा, ऊपर से वाटर खींचेगा इवेपरेट होने के लिए, तो वो नीचे वाले पानी को अपने साथ ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं सक्शन पुल। और इसी ट्रांसपीरेशन की वजह से रूट से लीव्स तक पानी पहुंचता है। सो ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसीलिए प्लांट वाटर के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि ये एक सक्शन पुल के थ्रू ऊपर तक मूव करता है। इट जनरेट्स अ सक्शन पुल इन प्लांट्स दैट ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू अपवर्ड। ऊपर की तरफ, रूट से ऊपर की तरफ एक सक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, इसलिए उसको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, जो ट्रांसपीरेशन है वो प्लांट्स को ठंडा रखने में मदद करता है। हमने अभी अभी पढ़ा था
कि जब भी इवेपरेशन होती है तो वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपरेट हो जाते हैं। तो जब वो इवेपरेट होंगे तो वहाँ पर कैसा होगा, ठंडा फील होगा। तो ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन कूलिंग डाउन द प्लांट, और इसीलिए गर्मियों में प्लांट के नीचे बैठने पे आपको ठंडा लगता है, क्योंकि उसमें से जो वाटर इवेपरेट हो रहा है वो प्लांट और उसकी सराउंडिंग के टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होता है। डायग्राम है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, ऑक्सीजन और वाटर स्टोमेटा से रिलीज हो रहे हैं। जो सन होता है, जो वाटर है, ये एब्जॉर्ब होता है, ऊपर से वाटर इवेपरेट होता है तो एक सक्शन क्रिएट होता है जिससे वाटर प्लांट के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।